बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सएप बॉलीवुड। बिग बॉस सीजन 15 में एंटर करने जा रहे कंटेस्टेंट करण कुंद्रा अपने कंट्रोवर्शियल लव लाइफ को लेकर खबरों में बने रहते हैं। उनकी एक ऐसी ही लव स्टोरी थी अनुषा डांडेकर के साथ, जो कि अब ब्रेकअप स्टोरी बन गई है। आखिर अनुषा डांडेकर और करण कुंद्रा के बीच में दूरी कैसे आई, क्या है उनके ब्रेकअप की असल कहानी, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरी डिटेल। बिग बॉस सीजन 15 के कंटेस्टेंट करण कुंद्रा और अनुषा डांडेकर की लव स्टोरी एक टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी है। करण और अनुषा एयरपोर्ट पर मिले और करण कुंद्रा को पहली नजर में ही अनुषा से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों बातचीत करने लगे और दोनों को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि वो एक दूसरे की कंपनी काफी एंजॉय करते हैं। इस पूरी जर्नी के दौरान वो अक्सर एक दूसरे के साथ हैंग आउट किया करते थे। करण कुंद्रा और अनुषा डांडेकर की लव स्टोरी अब शुरू ही होने वाली थी। दोनों सबसे पहले दोस्त बने और फिर जैसे ही वो एक दूसरे से मिलते रहे, वैसे ही उन दोनों के बीच की नजदीकियां भी बढ़ती रहीं। दोनों ने एक दूसरे को सबसे पहले डेट किया और फिर उन्होंने अपना रिलेशनशिप इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल कर दिया। उन्होंने अपने फैंस के साथ अपने रिलेशनशिप की खबर एक पोस्ट के जरिए शेयर की और सभी उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की बात जानकर काफी खुश भी हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर और अपने नेटवर्किंग साइट्स पर काफी रोमांटिक फोटोज पोस्ट किए थे। वो दोनों अक्सर एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स पर भी नजर आते थे और इन्हीं में से एक शो था MTV का डेटिंग शो लव स्कूल। ये शो करने के बाद करण कुंद्रा और अनुषा डांडेकर एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। कई बार करण और अनुषा डांडेकर एक दूसरे के साथ कई रोमांटिक फोटोज पोस्ट किया करते थे, जो कि बाकी लोगों के लिए काफी कपल गोल्स टाइप का हुआ करता था। वैलेंटाइंस डे 2020 इस दिन करण और अनुषा ने अपना खुद का क्लोथिंग लेबल भी लॉन्च किया, जिसका नाम था मैन्स अप वुमेन अप। अनुषा को अक्सर करण कुंद्रा से डेट करने को लेकर ट्रोल किया जाता था। दरअसल करण कुंद्रा की एक्स गर्लफ्रेंड कृतिका कामरा के फैंस करण कुंद्रा और अनुषा को इस बात को लेकर काफी हेट करते थे कि वो कृतिका को छोड़कर अनुषा को डेट कर रहे हैं। हालांकि इस बात पर करण कुंद्रा हमेशा ही अनुषा को बचाने के लिए सामने आते थे, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अनुषा को करण के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत ज्यादा हेट का सामना करना पड़ा। इन दोनों की लव स्टोरी 5 साल चली, लेकिन इसके बाद करण और अनुषा के लव लाइफ के बीच में कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आने शुरू हो गए। लॉकडाउन के दौरान एक तरफ जहां अनुषा अपने घर पर रह रही थी, तो वहीं करण कुंद्रा मुंबई में रह रहे थे। दोनों अलग अलग रहना शुरू कर दिए थे, जिसके बाद दोनों के ब्रेकअप की खबरें सभी के सामने आनी शुरू हो गयी। लेकिन जब इनसे इनके ब्रेकअप के खबरों के बारे में सवाल पूछे गए, तो करण कुंद्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया कि उनका और अनुषा का ब्रेकअप हो गया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, आई एम अ वेरी हैप्पी एंड प्रोडक्टिव पर्सन एंड आई डोंट गिव अ शिट टू एनी स्पेकुलेशंस। Frankly, I have started getting a bit bored with it. The other day, I saw an article from 2012 and then also the same things were happening. My dad called and asked me what's happening and I told him there was nothing. करण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा था, I'm answerable about my performance and work, not whom I'm dating and whom I'm not dating. There are some of my friends who get horrored by all these things, that how can people say such things about them. I'm not that person and Anusha isn't that person either. एक तरफ जहां करण कुंद्रा इस बात को झुठलाते रहे, वहीं अनुषा डांडेकर ने एक पोस्ट के जरिए इस बात का खुलासा कर ही दिया कि वो और करण अब एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं। अनुषा ने अपने ब्रेकअप पर अपने इमोशंस जाहिर करते हुए एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रेकअप की वजह धोखा मिलने के साथ और भी चीजें रही हैं। अनुषा ने लिखा, तो यहाँ ये सच्चाई है, साल का अंत होने से पहले मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ, मैंने लव स्कूल शो किया। हाँ, मैं एक लव प्रोफेसर रही। हाँ, मैंने जो कुछ भी शेयर किया और कपल्स को राय दी, वो दिल से और पूरे ईमानदारी से दी। मैं प्यार शिद्दत से करती हूँ, इतनी शिद्दत से कि मैं आखिर तक उसे नहीं छोड़ती जब तक कि कुछ ना बचे। कोशिश और लड़ाई करती रहती हूँ। हाँ, मैं भी इंसान हूँ। हाँ, मैंने भी खुद को खोया है और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खोई है। हाँ, मेरे साथ धोखा हुआ है और झूठ भी बोला गया है। हाँ, मैंने काफी इंतजार किया है जो आज तक नहीं आई है। हाँ, मैंने सीखा है खुद को माफ करना और हाँ, मैं आगे बढ़ी हूँ, बढ़ रही हूँ और बढ़ती रहूंगी। इन सभी चीजों से और हमेशा पॉजिटिव की ओर देखूंगी।
अनुषा आगे लिखती हैं कि आप सभी लोगों ने मुझे खुलेआम प्यार करते हुए देखा है, अब आप मुझे खुद से प्यार करते देखेंगे, तब तक जब तक कि मुझे किसी और से प्यार नहीं हो जाता। आखिर में मेरी यही राय रहेगी कि लव कई तरह से आपके पास आता है, बस उसका इतना उपभोग ना करें कि उसमें आप खुद को ही खो बैठे। प्यार को इज्जत, सच्चाई और ईमानदारी तक ही रहने दे। मैं डिजर्व करती हूँ, आप डिजर्व करते हैं। सबसे जरूरी चीज होती है कि समझना, क्योंकि हम उस प्यार को उस तरह से अपनाते हैं जिस तरह सोचते हैं कि हम डिजर्व करते हैं। अनुषा लिखती हैं, शुक्रिया मुझे उस तरह प्यार करने के लिए जिस तरह मेरी ए टीम को करते हैं। आई लव यू, हमेशा आभारी हूँ अच्छे और बुरे के लिए। मैंने सारे पार्ट पढ़ लिए और सीख भी लिए। मेरी लव स्टोरी अब मेरे खुद के साथ शुरू होगी। तो कुछ इस तरह से अनुषा दांडेकर और करण कुंद्रा की ये लव स्टोरी खत्म हो गई। इनकी लव स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल।